Merging two dimensional sorted arrays जी, आई थिंक ये हमने क्लास में किया था, हमने कल की क्लास में भी किया है और हमने बेसिकली अरेज के साथ भी किया था, वेक्टर के साथ भी ये इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपके सामने इम्प्लीमेंट की थी, राइट? कि मर्ज टू सिंगल डायमेंशनल सॉर्टेड अरेज। प्लीज आप मुझसे कुछ बोले, ठीक है? तो ये मर्ज सॉर्ट का जो मर्ज है बेसिकली ये मैंने ये आपको कहा है। आई थिंक ये तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की भी है और आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर अब डिसीजन करनी चाहिए। उसके अलावा बेसिकली क्या है कि आपने मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है। मर्ज सॉर्ट भी बेसिकली हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये तो बिल्कुल वही क्लास की ही डिस्कशन का ही प्रॉब्लम है, बस आप लोगों ने उसको चाहे देख के करें चाहे खुद इम्प्लीमेंट करें, ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल है, अच्छा फिर ड्राइव करनी है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली आपने इसका रिकर्सिव ट्री बनाना है और उसके बाद रिकर्जन उसकी रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको ड्राइव करना है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ना एक छोटा सा एक सवाल किया गया है और ये सवाल ये किया है कि थोड़ा सा ना टाइम कंपैरिजन करें कि अगर मेरे पास 1 टेराबाइट का डेटा हो, बेसिकली ना थोड़ा सा टाइम कंप्यूटेशन निकालो कि 1 GB के ऊपर, या है ना खुद कैलकुलेशन करने की कोशिश करें कि बेसिकली अगर मेरे पास डेटा जो है वो 1 1 MB का हो तो दोनों को कितनी देर लगती है, और 2 2 MB का हो तो बबल सॉर्ट को कितनी देर लगती है, और मर्ज सॉर्ट को कितनी देर लगती है। थोड़ा सा साइज बढ़ाएं और थोड़ा सा ना एक सवाल ये किया है, जस्ट टू क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, कि आपके ख्याल में डिपेंडिंग अपॉन के दोनों की जो कम्प्लेक्सिटी है और उसके लिहाज से जितना आपकी मशीन स्पीड है, वो जितनी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर रही है, आप खुद कैलकुलेशन करें कि एक्सपेरिमेंट करके, और थोड़ा सा एस्टिमेट करें कि अगर 1 टेराबाइट का डेटा हो तो बेसिकली ये दोनों एल्गोरिथम कितना टाइम लेंगे, मर्ज सॉर्ट और दूसरा कौन सा है, बबल सॉर्ट। तो वर्स्ट केस में दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेंगे, दैट इज द क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। 1 टेराबाइट का डेटा है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, आंसर देना है आपने नंबर ऑफ सेकंड्स में। तो 1 MB का डेटा, या बेशक 1 MB से थोड़ा थोड़ा कम कर लें, दोनों पे ना एस्टिमेट करके देखें कि आपके ख्याल में दोनों पे इतना इतना देर लग रही है, तो ये कितना टाइम लगेगा आपके ख्याल में 1 टेराबाइट के डेटा के ऊपर। और 1 टेराबाइट समझते हैं ना आप कितना होता है, 10 रेस्ट पावर कितना होता है, 2 रेस्ट पावर कितना होता है, 40 होता है, राइट? हाँ, 2 रेस्ट पावर 40 है। तो सवाल ये है कि 2 रेस्ट पावर 40 को किस तरह से ये हैंडल करेगा, कितनी देर लगेगी अगर ये हैंडल करना हो तो, ठीक है? And the answer will be, the difference will be huge. It won't be a small one, it will be a huge difference, ठीक है? ऑलराइट जी, यानी मेरे ख्याल में आंसर जो है वो शायद यानी कि 10 20 साल पे चला जाए। इसको मर्ज सॉर्ट करने में शायद कुछ दिन लग जाएंगे, और अगर यही काम हम बबल सॉर्ट पे करने लग जाएंगे तो शायद कई साल लग जाए। और 1 टेराबाइट कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ए वेरी, आई मीन इतना डेटा तो बड़ा आसानी से आपका कुछ मिनटों में यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, ठीक है? ऑल राइट जी, पार्ट 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी बात है, आई थिंक ये आप ये ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वीडियो लेक्चर देखें जिसमें मैंने STL की लिंक लिस्ट के बारे में, तो बेसिकली अच्छा आप में से कितने लोगों को आर्टिट्रेटर्स के बारे में पता है? सरफराज, मेरा ये आइटरेटर भी एरर आ रहा है, वो जरा शेयर करना था उससे। क्या आ रहा है? पता, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ जरा एरर की। अच्छा ठीक है, दिखाएं। अच्छा मैं ना आपको वैसे दिखा भी देता हूँ, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी दिखा देता हूँ जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर के बच्चों के साथ की थी, एंड आई वांट टू शो यू कि वो बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी। ये आपको ना ये जो एजिटेटर्स खास तौर पे STL के जो हैं ये आपको ना अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि दैट इज समथिंग रियली रिमार्केबल जो कि यूज होती है प्रैक्टिकली जब हम सरफराज, कर ये रहे होते पिक हैं। भेजी है, देखिएगा जरा। सेम काम मैंने ऊपर किया, लेकिन जब नीचे कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं ये ना
लेट मी सी, किधर भेजिए आपने बेटा, यहीं पर, लेट मी सी, आपने क्या कहा है, लिस्ट एम साइज प्लस आर डॉट साइज, ठीक है, और एल आई एटेटर बनाया एम आई, ठीक है, एल आई और आर आई, एम ठीक आई है। असाइन हो गया लेकिन एल आई पे एरर दे रहा है, एल आई असाइन नहीं हो रहा। अच्छा, इसकी वजह आप देखो ना क्या है, उसकी वजह यह है कि दोनों जो ऊपर वाले एटेटर्स है ना वो कांस्टेंट है, और लिस्टें जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेवर्सल ही करना है, वो करने नहीं देगा। नहीं, वो फिर कांस्टेंट एटेटर होता है, वो तुम्हें यूज करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। वो दोनों है ना, दोनों के साथ कॉन्स्ट हटा दो तो ठीक चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल में हाँ, उसके बगैर चल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि आइटरेटर्स होते क्या हैं। अच्छा, आम तौर पे आपने याद है, आपने जब डबली लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट वगैरह बनाई होगी, तो उसमें बेसिकली आपने जब इम्प्लीमेंटेशन की होगी तो उसमें बेसिकली हम कैसे बनाते थे, कैसे इसकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते थे। हेड और टेल। नहीं, हेड और टेल तो करते थे बेटा, लेकिन उसके अलावा आपको एक क्लास बनानी पड़ती थी, किसकी, लिंक लिस्ट की क्लास से पहले एक और जेनेरिक क्लास टाइप बनानी। की क्लास बनाते एक नोड बनाना पड़ता। एग्जैक्टली, आपको पहले एक नोड की क्लास बनानी पड़ती है, और नोड की क्लास एक इंडिपेंडेंट चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर उस नोड के दो पॉइंटर बनाते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, एवरीबडी एग्री। अगर आपने हेड और टेल दोनों रखने हैं, वरना सिर्फ हेड ही काफी होता है ना। सो बेसिकली मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, होता क्या है कि ये जो आपने आपने ये जो क्लास बनाई है ना, ये नोड, ये बेसिकली मैं आपको ये क्लास दिखा देता हूँ। ये आपने एक टेम्पलेट क्लास बनाते हैं आप लोग, क्लास नोड, और उसके ऊपर टेम्पलेट टाइप लिख देते हैं। ठीक है, और आपने नोड ही टाइप का क्या रखा होता है, एक नेक्स्ट रखा होता है, और नोड ही टाइप का एक प्रीवियस रखा होता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर आपने नोड और फिर टाइप टाइप का आपने डेटा रखा होता है। ठीक है, और बेसिकली आप ये मुख्तलिफ तरह के हैं। ये कंस्ट्रक्ट, फ्रेंड क्लास डब्ल्यू लिंक्स क्या रखा है आपने? हमने डबली लिंक लिस्ट जो क्लास बनाई है ना, उसको इसका वो बना दिया है, फ्रेंड बना दिया, ताकि वो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस कर सके। अच्छा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने बेसिकली ये एक सेटर बनाया है जो कि कॉपी का सेटर है, और बेसिकली ये इसने जेन्युइन का सेटर बनाया है, जिसको डेटा पास होता है, लिंक जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस पास होता है, अगर नहीं हो, अगर वो नहीं पास करोगे तो नल आ जाएगा, और डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन की हुई है, और इसी तरह प्रीवियस लिंक भी उसने ये असाइन किया, और बेसिकली ये मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू उसकी इनिशियलाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, और इसने बेसिकली ये एक ऑपरेटर वो लोड किया हुआ इसका कि अगर मैंने डेटा डिस्प्ले करवाना हो तो मैं डेटा डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो उसमें प्रीवियस और नेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन खैर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये एक नेक्स्ट लिंक है जो कि नेक्स्ट का रिटर्न रिटर्न करता है। इसी तरह आप चाहें तो प्रीवियस लिंक भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने नहीं किया तो मैंने ऐसे ही कह दिया। ठीक है, अच्छा आगे अब सुने, ये जो नोड की क्लास होती है ना, ये आप लोग बाहर बनाते हैं ना, ये क्लास जो आप लोग यूजुअली बनाते हैं ना, ये क्लास लिंक लिस्ट से बाहर होती है, ये इस लिंक लिस्ट से बाहर बनाते थे आप, है ना, या नहीं। जी सर फ्रेंड्स। अच्छा, जी सर, अब बाहर ही बनाते जो थे। अब जो बेसिकली जो असल में इंप्लीमेंटेशन होती है ना, वैसे नहीं होती। नोड की जो बेसिकली एग्जिस्टेंस है ना, वो इसी क्लास के अंदर होनी चाहिए। बेसिकली इसकी एग्जिस्टेंस बाहर करती नहीं है, यानी इस नोड को रीजन? एक्चुअली इस नोड को इसमें जरूरत है, तो इसे कहते हैं सब क्लास। कि ऐसे बेसिकली इस क्लास को बनाने के लिए उसने उसके अंदर ही एक सब क्लास बना दी। सो बेसिकली इस डबली लिंक लिस्ट ने क्या किया है कि डबली लिंक लिस्ट ने इस नोड की क्लास को अपने अंदर बनाया। ये बात समझ। सो बेसिकली ये क्या चीज है, नोड की क्लास फायदा इसी,
हाँ सॉरी, फायदा क्या अंदर बनाने का? अच्छा फायदा तो ऑफ कोर्स है कि इनहेरिटेंस से नहीं हो सकता था। सॉरी इनहेरिटेंस से नहीं हो सकता था, ठीक है। इनहेरिटेंस नहीं कहते, इसे सब क्लास कहते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा जाके पढ़िएगा कि इन दोनों में फ़र्क होता है, इनहेरिटेंस में और उसमें बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके अंदर सब क्लास है, सब स्ट्रक्चर है जो चाहिए, इसकी फंक्शनैलिटी अलग है, ठीक है। और बेसिकली इसने अब इसके पास ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, ये इस क्लास के अंदर ही दो स्ट्रक्चर बनाता है और इनके पॉइंटर्स बना देता है। अच्छा अभी रमेश तुमने सवाल किया था कि इनहेरिटेंस से डिफरेंस कैसे है? जी रमेश सर। ने देखो जो अगर आप क्लास बनाएंगे ना, यानी इससे बाहर बनाएंगे और उसको इससे इनहेरिट कर देंगे, तो वो फिर क्लास बाहर भी एक्सेसिबल होगी, कोई और उसको चाहे तो यूज कर सकता है ना। एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। नहीं एब्स्ट्रैक्ट का मसला नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट बना, अभी बात यह है कि अगर आपने क्लास बना दी है तो वो बेसिकली बाहर एक्सेसिबल होगी। तो ये बेसिकली एक हेल्पिंग क्लास है जो इसको चाहिए और सिर्फ इसी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, तो इसको इसी के अंदर बनना चाहिए और डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। रामेश अगर एब्स्ट्रैक्ट बना देते बाहर तो फिर डब्ल्यू लिंकेज भी नहीं एक्सेस कर पाएगा। हाँ फिर तो डब्ल्यू लिंक्स भी एक्सेस कर पाएगा, लेकिन खैर मैं कह नोड को एब्स्ट्रैक्ट कर देते, नोड की क्लास यार उसका क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? रेहान को कह रहा था। नहीं लेकिन फिर भी बेसिकली फिर तो कोई भी उससे इनहेरिट कर सकता है ना, मैंने उसको बाहर एक्सेस देनी ही नहीं है, मैं अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं और उसमें मुझे एक सब स्ट्रक्चर चाहिए और मुझे इसी के अंदर चाहिए और मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैंने कैसे इंप्लीमेंट किए, मैं इस क्लास को बाहर एक्सेस देना ही नहीं चाहता। ठीक ये है बात सुनाई? सो बेसिकली ये जो नोड क्लास है जो मैंने बनाई है इसी क्लास के अंदर बना दी है और प्राइवेट सेक्शन में बनाई है। तो फायदा नहीं बेसिकली बताया। तो इसका फायदा क्या है कि बेसिकली ये इसी क्लास के अंदर यूज होगी और उसके बाद कहीं यूज नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने हेल्पिंग के लिए यूज किया इसको। अब मैं नोड टाइप के दो पॉइंटर्स बना लेता हूं, ठीक है, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो ये जो दो क्लासेस, दो सब क्लासेस मैं इसके अंदर और बनाऊंगा वो बात की बात है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर इंसर्ट एट एंड है, इंसर्ट एट फ्रंट है, ये सारे इसने बनाए हुए। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आता हूं बाहर और बाहर आके मैं लेट से ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाता हूं, ठीक है। इसके अंदर मैं इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट करता जा रहा हूं। अब मेरा सवाल ये है कि मैं तो इस लिंक लिस्ट को देखना चाहता हूं, मैं इसे एक्सेस करके इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, कैसे करूं? जी नहीं अभी अगर आइटरेटर ना हो, अगर ना हो तो क्या? आइटरेटर ना हो तो फिर आप डिलीट एट फ्रंट करते जाओ और देखते जाओ जब तक लिस्ट खाली नहीं हो जाती। डिलीट करने का मतलब है कि अब डिस्ट्रॉय कर दो लिंक लिस्ट को। हाँ जी। हाँ तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। इंडेक्स का वो बना लें, वो क्या था वो जो दूसरा ऑपरेटर होता है क्या? नहीं इंडेक्स बना भी लो तो वो क्या रिटर्न करेगा? नोड पॉइंटर, नोड का ऑब्जेक्ट नंबर रिटर्न कर देगा, फिर फॉर लूप में लगा के प्लस प्लस करके देखते रहो। कैसे प्लस करते जाओ, क्या बातें करता है? कहने का मतलब है ऑपरेटर ओवरलोड कर लो, ठीक है। ऑपरेटर इसके ओवरलोड अंदर कर लो। तो जीरो दोगे अच्छा तो वो चलो मुझे बताओ कि अगर मैंने ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया है, ये देखो जी, ये जो अभी तैयब ने बात की है ना वो ये है कि लेट्स से मैं ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर लेता हूँ और मुझे इस जगह पे पड़ा हुआ वो एलिमेंट रिटर्न करता है, ith लिस्ट में ith एलिमेंट पे पड़ा हुआ डेटा रिटर्न कर देता है। प्रॉब्लम क्या है? वो बार बार उसको लूप चलानी पड़ेगी अंदर। एक्चुअली कंप्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। तो अगर मैं n वैल्यूज एक्सेस करता हूं तो इट कैन पोटेंशियली रीच टू n स्क्वायर कॉस्ट, व्हिच इज टू मच। मैंने तो भाई सिंपल लिंक लिस्ट, मैंने लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना था या उसमें हर वैल्यू को जाके थोड़ा सा एक एक वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट करनी थी, मैं कर ही नहीं सकता। मेरी कॉस्ट जो है वो O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, n ऑपरेशंस की कॉस्ट, और ऑन एवरेज कॉस्ट जो है वो O ऑफ n हो जाएगी, व्हिच इज टू मच। Everybody understand the problem? आपको लाइक पूरा प्रिंट करवाना है या अलग अलग एक एक? मैंने एक एक सारे प्रिंट करवाना है या हर एक की एक एक वैल्यू में इंक्रीमेंट करनी है, कैसे करूं? मैं तो कर ही नहीं सकता।
ये माइक बंद कर दे यार, थैंक यू। हाँ जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कि मसला ये है कि जो नोड स्ट्रक्चर है वो मुझे अंदर ही चाहिए था, वो तो मैंने बना लिया, लेकिन मसला ये है कि अब मुझे बाहर उसको एक्सेस किसी न किसी तरह देनी है, तो मैं कैसे दूं? और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं बताना चाहता कि लिंक लिस्ट के अंदर जी प्रीवियस पॉइंटर भी होता है, नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं उसे क्यों बताऊं जी? मैं तो नहीं जानना चाहता। मैं उसे लिंक लिस्ट की इंटरनल डिटेल क्यों बताऊं कि मैंने कैसे इंप्लीमेंट किए? Here comes the idea of iterators. What a beautiful idea. आप एक काम करें कि आप ना बाहर उसको अभी रुक जा। पॉइंटर दे। नहीं, पॉइंटर देने की इजाजत नहीं है। नोड पॉइंटर बाहर पॉइंटर दे एक्सेसिबल दे नहीं है। तो सारी लिस्ट एक्सेस कर लेगा। हाँ, और दूसरी बात ये कि नोड पॉइंटर जो है वो बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है। यानी अगर तुम कह रहे हो ना कि मैं इस लिंक लिस्ट का हेड या टेल पीछे आगे रिटर्न करवा दूं, बाहर तो ये क्लास एक्सेसिबल नहीं है। मैं अगर इस जगह पे जाके यूं करने की कोशिश करूंगा तो ये यहीं पर एरर दे देगा, कहना ये कौन सी क्लास है, तो मुझे पता ही नहीं है सर। क्योंकि वो उसके प्राइवेट सेक्शन में बनी हुई है, वहीं पर यूज हुई थी, और बाहर मैं उसकी इंप्लीमेंटेशन दे ही नहीं रहा। एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम? कि ये नोड की क्या जो अगर आप उसको एक डमी पॉइंटर दे देते हैं और वो डमी पॉइंटर आपके अंदर उस चीज को पॉइंट करे। ओ भाई, तुम फिर वो जुगाड़ वाली बातें करना शुरू हो गए। बात यह है कि ये अलाउ, मैं उसको इंटरनल इंप्लीमेंटेशन दिखाना ही नहीं चाहता। ये तो मैंने अभी तुम्हें लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन दिखा दी है ना कि ये ऐसी है। अब मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये दिखाता हूं। मैं एक STL की लिंक लिस्ट होती है और वो ऐसे करते हैं, इंक्लूड, देखो जी लिस्ट। हाँ जी, अब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि इसके अंदर क्या पड़ा। लिस्ट ऑफ इंटीजर मैं करता हूं, लेट से एल बना लेता हूं। हाँ जी, अब मैं क्या करूं बताओ मुझे, एल डॉट क्या करूं? मैं इसका कैसे रिसीव करूं जो पॉइंटर की बात करते हो? इसने तो बहुत सारे फंक्शन दे दिए मुझे, इसने तो एट्रीब्यूट की एक्सेस दी ही नहीं है। एक एट्रीब्यूट तो मैं नजर नहीं आएगा इसके अंदर, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही हो? तो बेसिकली यू आर स्टक, यू डोंट नो इंटरनली वो कैसे इंप्लीमेंटेड है। And now the idea comes of iterators. What a fantastic idea. और iterator क्या होता है? iterator बेसिकली एक सब क्लास है, जो कि मजेदार बात में ये कि इसके अंदर, अब क्योंकि इस क्लास के अंदर बन रहा है तो इसके स्कोप में नोड पॉइंटर एक्सेसिबल है। ये बात सुनाई? मैं अच्छा, ये डमी की बात कर रहा था। अब आइटरेटर क्या करता है? आइटरेटर अपने अंदर एक पॉइंटर रखता है, ठीक है, और वो कोई भी पॉइंटर हो सकता है। सो इट्स एन ऑब्जेक्ट which contains a pointer, और pointer to node structure, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार चीज ये देखो, ये आगे जो हमारी चीज है, ये इसका खाली कंस्ट्रक्टर है। अगर ये बनाओगे तो इसको नल असाइन हो जाएगा। इसको अगर कंस्ट्रक्टर में एक नोड टाइप का पॉइंटर भेज दोगे तो वो बेसिकली अपने अंदर वाले पॉइंटर को उस पॉइंटर की तरफ आने वाले की तरफ पॉइंट करवा देगा। और अगर इसका मैंने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो बेसिकली क्या करता है, इसकी डिट्टो कॉपी बना लेता है, इसके पॉइंटर को उसके, ये बेसिकली इसकी जरूरत तो नहीं है कि ये भी शैलो कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। और जी उसके अलावा बेसिकली आप देखें जी, इसी के अंदर मैंने एक प्लस प्लस ऑपरेटर बना दिया। और लुक एट दिस, प्लस प्लस का बेसिकली मतलब क्या है? P इज इक्वल टू P एरो नेक्स्ट, ठीक है। और रिटर्न कर देता है क्या? स्टैटिक दिस, यानी यही आइटरेटर रिटर्न करवा दो, यानी आइटरेटर का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दो जी। और अगर मैं डी रेफरेंस करूं इस ऑब्जेक्ट को तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करवाता है? P एरो डेटा रिटर्न करवा देता है। कि आपने आइटरेटर इस क्लास में बनाया है, ऐसे जितनी भी हमारी क्लासेस बनी थी सबके अपने अपने आइटरेटर लिखे होते हैं। हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना आइटरेटर होता है,
हर डेटा और ये सेट के अंदर। पब्लिक, ठीक है। और ये इसी तरह मैंने ऑपरेटर इक्वल टू बना दिया, डबल इक्वल टू बना दिया। इक्वल टू क्या करता है, अपने अंदर आने वाले पॉइंटर को और इस दोनों पॉइंटर को कंपेयर करता है, वो दोनों दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करें तो रिटर्न ट्रू कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। इसी तरह मैंने नॉट इक्वल टू बना दिया। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखो, क्या कमाल एडवांटेज है, लुक एट। और सॉरी, एक काम मैंने और भी किया है, इसको मैं छुपा रहा हूं, और वो ये किया है तो इस इंडेक्सिंग लिंक, वाला भी ठीक अभी हो जाएगा। सुनो, बेसिकली इस लिंक लिस्ट की क्लास में मैंने दो फंक्शन और बना दिए। एक है बिगिन क्या करता है, एक आर्टरेटर का ऑब्जेक्ट बनाता है और इसके अंदर एड्रेस पास कर देता है हेड का। और एंड में क्या करता है, एंड में एक लिंक लिस्ट का एंड क्या होता है, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर। तो बेसिकली इसमें नल का एड्रेस दे देता है, तो ये रिटर्न आता है। और लुक एट दिस लूप, व्हाट अ फैंटास्टिक लूप। बेसिकली इस ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब बेसिकली ये है कि मैंने लिखा है, ये कौन सी लिस्ट थी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट कॉलन कॉलन आइटरेटर, और यहां पर है एंड, और यहां मैंने बेसिकली ये लिखा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक आइटरेटर आई बनाया, इसको मैंने डी लिस्ट डॉट बिगिन असाइन कर दिया। अब ये जो आइटरेटर आई का ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर एक पॉइंटर है जो पी है, वो कहां पॉइंट कर रहा है, जहां ये लिस्ट का हेड पॉइंट कर रहा है। और मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट होता रहेगा। तो वो नेक्स्ट होता रहेगा। और मैंने कहा तब तक नेक्स्ट करते रहो जब तक आई नॉट इक्वल टू डी लिस्ट डॉट एंड ना हो जाए, विच मींस वो नल की तरफ वहां पॉइंट करना शुरू कर दे। और बेसिकली यहां देखो, यहां मैं क्या करता हूं, स्टैटिक आई प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, वैल्यू में एडिशन हो रही है। यस। तो बेसिकली अगर तुम देखो तो ये लिस्ट बनी हुई थी, है ना। अगर मैं 11 को यहां से रिमूव भी कर दूं, तो इंसर्ट एट फ्रंट इंसर्ट एट फ्रंट इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है। तो ये जो लिंक लिस्ट है, इसकी पहली एंट्री पे 6 पड़ा हुआ है, 6 7 8 9 10 है, क्योंकि इंसर्ट एट फ्रंट हो रहा है। ये बात सुना। और बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया। अब अगर ये तो मैंने ऑपरेटर ओवरलोड किया है, सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आई है। और यहां देखो मैंने, अब बाय द वे इतना लंबा मैं क्यों लिखूं, इसके लिए एक चीज ये होती है ऑटो। ऑटो पता क्या होता है, ऑटो ये होता है कि जो राइट वाले चीज की डेटा टाइप है ना, वही इसकी डेटा टाइप हो जाती है। सबको ये समझ में आ गई बात। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक इंटीजर v लिखता हूं, उसकी वैल्यू 10 लिखता हूं, और एक इंटीजर a लिखता हूं, एक ऑटो a लिखता हूं, और इसको असाइन कर देता हूं v, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, a एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वो डेटा टाइप होगी जो कि इसकी है, और इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। ये बात समझोगे। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, फ्लोट हो जाएगी। शाबाश। तो बेसिकली ऑटो, ये जो a है ये फ्लोटिंग वैल्यू बनेगी, और फ्लोटिंग वैल्यू जो है, ये फ्लोटिंग वैल्यू बनेगी a, और उसमें वैल्यू साइन हो जाएगी जो भी 10.5 है। डज इट मेक सेंस। ठीक है सर ऑटो का अच्छा, एक और बात सुनो, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, ये एक अरे बनी है 10 साइज की, है ना। हाँ जी, एक बात बताएं, ये क्या होगा, ए क्या बनेगा, 0th इंडेक्स पे इंटीजर टाइप का। एक इंट टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब क्या बनेगा ये बताओ, एक मिनट होल्ड करें जी, एक मिनट होल्ड करें। आपके ख्याल में ये क्या बनेगा, प्लीज सोच समझ के जवाब दें, डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग प्लीज। इंटीजर पॉइंटर ये बनेगी अभी। एक पॉइंटर बनेगा, सिर्फ इंटीजर एक इंटीजर पॉइंटर ही बनेगा। नहीं कांस्टेंट इंटीजर पॉइंटर नहीं बनेगा, वही बनना चाहिए, कांस्टेंट क्यों, लेकिन मतलब वो स्टैटिक है ना।
हाँ कांस्टेंट बनेगा। स्टैटिक कांस्टेंट नहीं बनेगा। ऑलराइट जी, बताएं ये क्या बनेगा? इंटीजर पॉइंटर मेरे ख्याल से सर। एग्जैक्टली ये बेसिकली एक इंट टाइप का पॉइंटर बनेगा a, और इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी v। ठीक है सर जी एक मसला बस, बताएं। अभी ये ऑटो जोन सा है, ये अभी जो आपने वी सरफराज पहले ये जब float शैलो रखा कॉपी हुआ था, होगी। शैलो कॉपी क्या मतलब? एड्रेस साइन हो रहा है, बस एड्रेस साइन हो रहा है। क्या उसका ठीक है, सवाल तो पूछ रहा था, नौफल सवाल पूछ रहा था। नाफल पूछे, बताएं बताएं। मैं कह रहा था कि अब बेसिकली मुझे यही लग रहा था कि पहले अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इंट रखा हुआ था वी को, ठीक है, तो आपने 0.5 प्लस किया, तो अब वो फ्लोट बन गया, इसका मतलब वो जो सा वी है उसकी वैल्यू कॉपी हुई है, वो एड्रेस नहीं बना। बेसिकली राइट साइड को वो पहले एवेलुएट करता है, फिर देखता है इसकी डेटा टाइप क्या बनती है, वो डेटा टाइप बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके क्लोजेस्ट डेटा टाइप बनाने की कोशिश करता है। प्लीज रीड अबाउट ऑटो, ठीक है, कि ये क्या चीज है। और मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर जो मैंने ये इतना बड़ा ये लिखा है ना, इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि मैं यहां पे लिख दूं ऑटो आई इज इक्वल टू डी लिस्ट, डी जो भी है लिस्ट ऑफ इंटीजर डॉट बिगिन, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा। लेकिन सरफराज ये भी मेंशन कर दें कि पैरामीटर के अंदर ऑटो पकड़ते हो तंग करता है। फंक्शन के अंदर पैरामीटर का आवाज करते हुए आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, वो टेम्पलेटाइज होता है, यूज होता है यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक अब मजे की बात करता हूँ। ये देखें, ये जो लीग लिस्ट है ना, इसके अंदर हमने ये अलग अलग फंक्शन लिखे थे, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट टेल। प्लीज ये ना, एडिटर की भी क्लास बनाई हुई अलग से। सॉरी किसी क्लास बनाई आग से? रिवर्स इटरेटर की भी क्लास बनी हुई है। इसी तरह मैंने रिवर्स इटरेटर की भी क्लास बनाई है। रिवर्स इटरेटर में बस फर्क सिर्फ ये है कि जब मैं यहाँ पर रिवर्स इटरेटर तो रिवर्स चल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर प्लस प्लस करूंगा तो यहाँ पे वो प्रीवियस कर देगा। सही हो गया। ठीक है, इसे मैं करता हूँ क्लोज सॉल्यूशन, और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, और वो है STL की लिंक लिस्ट। हाय हाय हाय, और वो है जी STL की लिंक लिस्ट। ये देखिए जी, STL की लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, कमाल का आपको मैं आईडी बता रहा हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा li डॉट एंड, और यहाँ पे 10 पास कर दिया। आपके ख्याल में सर क्या होना चाहिए? ये कहाँ इंसर्शन करेगा? ये करेगा इंसर्शन एट एंड। ये लाइन, अब मेरी इन चारों की इंसर्शन से मेरी लिस्ट क्या बन जाएगी? 10 20 30 40। शाबाश, आप मुझे बताओ ये क्या हुआ? सरफराज जो मर्ज, हमने मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिखना था वो क्लास के बाहर लिखना था ना। जाना यार, अभी रुक जा। और यहाँ मैं करता हूँ लेट्स से 50 जी, ये क्या होगा? 50 20 आप 30 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, ये देखो, हाय 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 हाय, ये देखो, फिर अब 50 ये बेसिकली इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इसे क्या कहते हैं? शुरू में 50 वैल्यू होगी कि सबकी 100 होगी वैल्यू। बिल्कुल, ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन लिस्ट है। इसका मतलब बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक बैकएंड पे एक अरे बनी है, और इसका बिगिन पास हो रहा है और इसका एंड पास हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 150 भी लिख देता हूँ, तो बेसिकली इस जगह पे पैरामीटर पता क्या पास हो रहे हैं? 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, इस लिस्ट का बिगिनिंग और इसका एंड। तो ये क्या करेगा? 50 100 150, ये फ्रंट के ऊपर 50 100 और 150 ऐड कर देगा। ये बस नहीं, ठीक है। और ये देखें जी, अब क्या होगा? ये देखें, मैंने आइटरेटर बनाया, आइटरेटर प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और यहां पे जाके मैंने लेट्स से 130 कर दिया। अब ये किस जगह पे जाके एडिशन होगी? बाय द वे, अब मेरी देख लें लिस्ट मेरी क्या बन चुकी हुई है। एक मिनट, लिस्ट मेरी ये बन चुकी हुई है, इंसर्ट एट, हाँ जी बताएं जी, फ्रंट हुआ है, ये इंसर्ट एट फ्रंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इंसर्शन में वैल्यू है 50 100 150 40
30 20 10, ये मेरी लिंक लिस्ट है। अब जब मैंने आइटरेटर it=it.begin किया तो वो यहां पर है, जब मैंने it++ किया तो वो यहां पर पॉइंट कर रहा है, ये बात समझ आई। और अब जब मैंने इंसर्ट किया है 130 तो 130 ऐड होगा इससे पहले, यानी यहां पर ऐड होगा। इसके बाद भी तो बात समझ आई? नहीं, इससे पहले होगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें होता है इससे पहले। अच्छा, ये मतलब इंसर्ट मिडिल बिफोर होता है। सरफराज या Before, लिस्ट गलत हमारा जो है, इंसर्ट होता है वो 120 इससे के पहले। बाद 10 हमारा आना इंसर्ट चाहिए था। हमेशा, हमारा इंसर्ट फंक्शन जो भी पॉइंटर तुम पास करोगे उससे पहले इंसर्ट करेगा। सर आपने उल्टी नहीं बना दी? उल्टा बना सॉरी? दिया सर आपने। 150 के बाद 10 20 30 40 आता है। 150 के बाद 150 के बाद क्या आता है? 10 20 30 Yes. 40। You are right. हाँ जी 10 20 30 40, ये हो जाएगा 10 20 30 40। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये देखें, ये क्या है। ये मैंने एक लिंक लिस्ट को मर्ज करने का कोड लिखा है। लुक एट दिस, व्हाट अ फैंटास्टिक एल्गो। STL का लिंक लिस्ट है, दो लिंक लिस्ट पास हुई हैं, दोनों की दोनों सॉर्टेड है। मैंने क्या किया, मैंने बिल्ट इन लिंक लिस्ट यूज कर ले। बिल्कुल यूज करें। आज के बाद आपको ये ध्यान रखें, एल्गो के कोर्स में आपने हैवी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं और आपको रिकमेंडेड है कि आप कौन से लिंक यूज करें, STL यूज करें, जहां बन सकता है वहां पे लिंक ये यूज करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये मैंने दो ऑटो बनाए, एक को मैंने AI को मैंने a.begin कह दिया, एक को मैंने bi.begin कह दिया, एक मैंने m बनाया। ठीक है, और यहां देखिए मैं क्या कहता हूं, ये बेसिकली जो इफ लगा हुआ है वो ये कि मैं स्टार AI चेक करता हूं, अगर ये स्टार BI से छोटा है तो AI को मैंने इंसर्ट कर दिया और AI को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और अगर स्टार BI जो है वो मेरा बड़ा है, एल्स में क्या हो जाता है, वो मेरा BI ऐड होता है और BI इंक्रीमेंट हो जाता है। और ये चेक मैंने वही वाले लगाए हैं जो कि मैंने मर्ज सॉर्ट के मर्ज में लगाए हुए थे कि अगर AI अपने एंड पे पहुंच गया है तो BI का को वैसे इंसर्ट कर दो। और ये देखें M इंसर्शन जो हो रही है वो हमेशा कहां हो रही है, दस दो यार, एंड पर हो रही है, एंड पे, हमेशा एंड पे हो रही है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो इंसर्ट एट एंड हो रही है, वो टेल उसके पॉइंटर उसने बैकएंड पे रखा होता है, उसके एंड पे वो इंसर्ट कर देता है, O of 1 में इंसर्शन करती है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो आवर लिंक लिस्ट विल वर्क दिस वे। ये जो मर्ज लिखा है हमने, ये बेसिकली उसका मर्ज है। ठीक है, लेट मी कम बैक टू माय असाइनमेंट। बेसिकली ये जो मैंने पार्ट 1 है वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसके बाद आप मर्ज अगर उसका कोड लिखना चाहते हैं तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। दो लिंक लिस्टें बनानी है आपने और आपने दोनों को दोनों पास कर देनी है। बेसिकली कैसे करेंगे, आप मिड तक का पहले साइज के अंदर होता है लिंक लिस्ट के अंदर, आई थिंक इसके अंदर साइज होता है। सो अगर मैं देखूं a.size है, हाँ जी साइज होता है, तो आप साइज बाय 2 का लूप लगाएं, उतनी दफा कॉपी कर दें, दो लिस्टें बनाएंगे आप और दोनों पे रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। सो यू कैन इजीली राइट द कोड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। STL। यानी लिंक लिस्ट को के ऊपर आपने मर्ज सॉर्ट चलाना हो तो आप चला सकते हैं। सॉरी बेटा, पर जब ये लिंक लिस्ट के ऊपर चला रहे हैं मर्ज सॉर्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। बिल्कुल आपने यही एनालाइज करना है कि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी और इसकी सेम रहती है या नहीं। फिर आपने प्रैक्टिकली भी चला कर देखना है। प्रैक्टिकली मतलब आपने 1 MB का डेटा लेना है और उस पर दोनों को चलाना है, देखना है कि कौन फास्ट चलता है, लिंक लिस्ट वाला और वो तकरीबन उसको एक जितना टाइम लेना चाहिए। तकरीबन का मतलब है कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है एक के थोड़े से ज्यादा हो, तो यानी अगर एक 37 सेकंड ले रहा था या 40 सेकंड ले रहा था तो हो सकता है दूसरा 80 सेकंड ले ले, या हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये बात सुना गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो आप अपनी वो क्लास शेयर कर सकते हैं, वो जो आपने लिंक लिस्ट जी ही बनाई थी, क्या? जो आपने लिंक लिस्ट की क्लास बनाई थी वो वाली आप क्या शेयर कर सकता हूँ बेटा? लिंक लिस्ट की जो क्लास बनाई है आपने, ये जो मैं आइटरेटर्स वाली। जी सर शेयर करता हूँ बेटा, ये मैंने वैसे DSA की वेबसाइट पे मैंने अपलोड की हुई है, मैं आपको ये वाली नहीं,
नो प्रॉब्लम। ये वाला नहीं जो आपने पहले हमें दिखाई ये एग्जांपल भी शेयर कर दो या नहीं? ये तो एग्जांपल नहीं शेयर करनी, ये तो आपको बात सुननी चाहिए। बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये जो मैंने वो जो नोट की क्लास ये जो बनाई थी जिसमें, और वो ये जो आर्टिकल्स बनाए थे, ये जो आर्टिकल्स बनाए थे, जी ये वाले हाँ हाँ, जी, ये इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी ये ना एकदम हम, हाँ जी मैंने ये खुद बनानी, फिर मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मैं यहाँ से देखेंगे। शाबाश, ठीक है, कोई मसला नहीं, ये मैं दिखा दूँ आपको, सेंड कर दूँगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू। और श्योर बेटा, श्योर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी चैट में नहीं भेज सकते? इसी चैट में भेज सकते हैं? सरफराज चैट में ना भेजो, मेरे ख्याल उधर से फाइल कर शेयर हो दे चैट जाती पे, है। फिर वो पूरा ना चैट मसला में होता है उनका। भेजिएगा और आप इसको उधर शेयर कर दें फाइल्स में ना। ठीक है, मैं शेयर कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। अगर फाइल्स में जाके मैं ड्रैग ड्रॉप करूँ हो जाएगा? चले, मैं बाद में कर दूँगा, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, मैं डोंट वरी, मैं ही कर दूँगा, ठीक है। ऑलराइट जी, सो लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और वो ये है कि ना आपका जो डेटा है वो इस तरह का है। सो लेट मी ड्रॉ इट ऑन पेंट। पेंट पे करते हैं, पावर पॉइंट पे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम आपको जो पार्ट दिया हो गया गया तो है, थर्ड पार्ट नहीं हुआ। अच्छा पहला पार्ट तो हम देख लेना। पहला पार्ट पहले तो बताए ना आपको 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 ये प्रॉब्लम 3 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो क्या है कि आपके पास एक अरे, आपने एक अरे बनानी है 25 वैल्यूज की, जिसमें रो वाइज भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और कॉलम वाइज भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये बात सुनाई? सो वेयर ईच रो इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड ईच कॉलम इज आल्सो सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। So let's try to create such example. I think example तो आप लोग खुद create कर लेंगे। Let सरफराज एम me आई राइट make कि a, हमने ये डिस्क्रीट सेक्शन में भी किया था? I don't know, मेरा नहीं ख्याल है डिस्क्रीट में, मेरा नहीं ख्याल है हमने किया था। हमने शायद अगर प्रोग्रामिंग कंपटीशन की तैयारी हम कर रहे थे तब शायद किया हो, बट आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, आपने बेटा एक मैट्रिक्स बनानी है सरफराज की एग्जांपल बनाई थी, बताऊं आपको? अभी आपने लिखनी है तो नहीं मुझे नहीं, वो और था बेटा, वो था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस, वो था लार्जेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो एक और सवाल था, ठीक है। अच्छा, यह देखिए जी, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, विच मीन्स मैं एरो जो लिख रहा हूँ ना, एरो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ है, तो बेसिकली ये ऐसे होगा, ठीक है। इसकी मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ, इसकी मुझे विड्थ बढ़ाना है। सो बेसिकली इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, ठीक है। और अब मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, तो बेसिकली इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और अब मुझे मैं चारों को कॉपी कर लेता सरफराज हूँ, दूसरी तरफ एरर नहीं होगा? और सॉरी दूसरी तरफ एरर नहीं होगा? दोबारा बोलो बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ एरर होगा। सॉरी, ये ऐसे ही होना सर- चाहिए। सारी रोज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। और एक और बात भी है, वो ये है कि बेसिकली एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है ठीक है कि ये यहाँ से यूं जो है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जी सो जी अगर ठीक मैं है। इसकी विड्थ बढ़ाऊं, सरफराज चैट में मैंने एक पिक्चर ठीक है, भेज दिया, वो देख लें। इसी के अगर बारे वो में। हाँ, इसी के बारे में, मतलब मैंने वो ग्रिड बनाया हुआ पूरा 10x10 का। अच्छा, आपने एग्जांपल ड्रॉ किया है? मतलब पिक्चर देख लें आपको, मतलब मैंने नंबर लिखे हैं पूरे। वो एग्जांपल दिया है, हाँ, टेस्ट केस। एग्जांपल ही तो आपने खुद बनानी थी ना। चलो खैर, ये आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है इसने, ठीक है। So basically you can see this. So let me see let me take a snipping tool. Snipping tool से ना मैं इसे snip कर देता हूँ। किधर गया snipping?
सरफराज शॉर्टकट यूज कर ले ये- स्निपिंग टूल का, विंडोज शिफ्ट स्निपिंग है, एस, विंडो क्या विंडोज होता है दोबारा शिफ्ट बताओ, एस, सॉरी, विंडोज शिफ्ट एस, विंडो, शाबाश, शिफ्ट विंडो एस। शिफ्ट एस, वेरी गुड, ठीक है जी, मैं ये कर लूंगा अंदर का। अच्छा ये देखिए जी, ये आपको एक मैट्रिक्स दे दी है, बड़ी खूबसूरत सी मैट्रिक्स है, ठीक है जी, आपको ये नजर आ रही है एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें एवरी रो इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड एवरी कॉलम इज आल्सो डिक्रीजिंग, बस नहीं, सो बेसिकली एवरी रो इज सॉर्टेड एंड एवरी कॉलम इज सॉर्टेड, ये बात समझ गए? सर ये 9 कॉलम्स नहीं, सॉरी बेटा दोबारा बताएं। ये कॉलम्स कम नहीं है 9? नहीं समझ रहा, दोबारा बेटा। कॉलम्स जो से 1 2 3 4 9 कॉलम्स है। सरफराज ये 9/10 बना डजंट हुआ है। मैटर यार, डजंट मैटर यार, कुछ नहीं होता, मैंने वो पूरा नहीं कॉपी किया, मैंने पूरा कॉपी नहीं किया, बस ठीक है, ठीक है, बल्कि मैंने 5/5 का कहा था, तो 5/5 का मतलब है यू कैन एक्चुअली इवन श्रिंक इट मोर, डोंट वरी। अच्छा यार देखो, बात सुनो, बात ये है कि पहला एल्गो तो बहुत आसान है, उसने कहा है कि n log n में करो, n log n का मतलब बेसिकली इट्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो हर रो में अगर बाइनरी सर्च लगा दिया जाए हर रो में बाइनरी सर्च लगेगी, तो कितनी देर लगेगी? n log n। n log n में, क्यों? क्योंकि n रोज हैं, हर एक में log n कम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो n log n में हो जाएगा। डू यू एग्री? ये सबको समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताएं। आगे अच्छा जी, अब मुझे कोई नंबर दे जो सर्च करना है। 8 सरफराज हर इंस्टेंट सर्च करना है नंबर का, या फिर एक जहां मिल जाए पहली दफा? एक दफा, इस मैट्रिक्स में एक दफा भी मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर, ये तो हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, जो इसका थर्ड पार्ट है ना, वो ये कहता है कि आपने इसको O of n में करना है, एंड दैट इज ए फैंटास्टिक प्रॉब्लम। और सुने जी, आपको ये अरे लोड करवानी है, बाय द वे लोड करवानी है वेक्टर ऑफ इंटीजर में, ठीक है। हाँ जी, इसी ये में कैसे लोड करवानी है, प्लीज आप सबको आनी चाहिए, सारे कोऑर्डिनेटर्स जयमुड़ी बताएं सबको, ये वेक्टर ऑफ इंटीजर यूज करना आता है? जी सरफराज। बता दें प्लीज। ओहो, देख लेते हैं। हेलो एवरीवन इज हियर, सॉरी यस सर, सॉरी आता है। ये सबको वेक्टर ऑफ इंटीजर यूज करना आता है? प्लीज वो बोलें जिनको नहीं आता, वो प्लीज बोलें। सर नहीं आता, हमने यूज नहीं किया कभी। अच्छा, वेक्टर ऑफ इंटीजर बेटा क्या चीज है, मैं आपको ये 2 मिनट में बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ ना कि फॉर एग्जांपल मैंने किधर गया मेरा रियल स्टूडियो, ये रहा, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक फाइल से रीडिंग करनी है, तो मैं और मैट्रिक्स रीड करनी है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, मैं इंक्लूड करूँगा वेक्टर इंक्लूड करूँगा, यहाँ मैं बनाऊँगा वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा इशू है, और वो ये है कि बेसिकली मैंने क्या करना है कि स्ट्रीम रीडर बनाना है, और इसमें मैंने ये है मेरी मैट्रिक्स डॉट txt, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक इंटीजर n बनाया, और रीडर के थ्रू मैंने n को रीड किया, ठीक है। और बेसिकली होगा कुछ भी नहीं कि ये मेरी जी, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे जाऊँ तो यहाँ पर एक ऐड करते हैं न्यू आइटम, और बेसिकली हम एक UI फाइल बनाते हैं। UI फाइल होती है, क्या होती है, डेटा फाइल होती है यार, क्या होती है, C++ नहीं, मैंने एक जनरल फाइल बनानी है, कौन सी होती है, रिसोर्स हाँ यार, मैंने कैसे, एक मिनट यार, सॉरी, मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू करता हूँ, और यहाँ पे फाइल करता हूँ, और यहाँ पे कोई txt फाइल नहीं है क्या? सर वो बाय बना लेना txt फाइल है। बस यहाँ पे मैंने 5 एडिट किया, और लेट्स से मैंने ये मैंने रीड करना है,
3 3 3 3 3 4 4 स्क्वायर मैट्रिक्स रीड करें ना, ठीक है। हाँ, और मैंने 5 4 3 2 1 ये मैंने रीड करना है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक इसको मैंने सेव एज कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ matrix.txt, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ गया रिसोर्स में और यहाँ जाके मैंने एक एफ स्ट्रीम इंक्लूड कर ली, स्ट्रीम, और यहाँ जाके मैंने एन रीड किया। अब देखो मैं करता क्या हूँ, vs डॉट रीसाइज, और रीसाइज में मैं एक काम करता हूँ, जाके एन पास कर देता हूँ। इसका मतलब पता क्या, उतने साइज के वो वेक्टर बन जाएगा। शाबाश, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, जिसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, वो ये कि मैं फॉर लूप लगाऊँ इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। तो बेसिकली ये क्या बना है, ये बेसिकली एक वेक्टर बना है जिसके अंदर वेक्टर पड़े हुए, ठीक है। और वेक्टर हमने पहली क्लास में बनाया था, याद है, सेकंड क्लास में बनाया था वेक्टर, है ना। तो बेसिकली ये मेरे वेक्टर बने और इसमें एवरी एंट्री इज अनदर वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। सो मैट्रिक्स को अगर इमेजिन करें तो every row is a single dimension array, so it's an array of arrays, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मुझे क्या करना है, बेसिकली v's की ith एंट्री पे जाना है और उसका भी रीसाइज कॉल करना है और इस पे पास कर देना n। तो ये बेसिकली मेरी क्या बन गई है, मेरी n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई है। और आप बेसिकली, सॉरी बेटा, जो पॉइंटर एलोकेशन पे करते थे वैसा ही काम है बेटा, नहीं समझ में आई मुझे बात, क्या कहा बेटा आपने। और बेसिकली मैं यहाँ हाँ देखो, यहाँ पे मैं कॉलम इंडेक्स करूंगा, इसको 0 कर दूंगा, ci इज लेस देन vs ri डॉट साइज प्लस प्लस। और बेसिकली यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे fn करवाना है, किसका, vs की जी ri कॉमा ci एंट्री, ठीक है। fn नहीं है, सॉरी, रीडर नाम है इसका। तो ये बेसिकली अगर रीसाइज ना भी करे, शाबाश, एक मिनट रुक जाओ। ये मैंने रीसाइज से बताया। कभी भी आपने अपने वेक्टर को रीसाइज करना हो तो बेसिकली एक तरीका, और अगर आपको साइज पता है तो वो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। साइज का इवन रन टाइम पे भी पता लगे तो आप ऐसे रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि ये थी एक डिक्लेरेशन, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल के यू कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने ये बताई है, और एक इम्प्लीमेंटेशन मैं और बताता हूँ, और वो ये है कि ये मैं यहाँ से करता हूँ कट, और सुने बात और सही देखें, ये मैंने n रीड किया और यहाँ देखें मैं क्या करता हूँ, ये भी उठाया मैंने, और ये देखें यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ n, जिसका मतलब है बेसिकली मैं n एंट्रीज बना रहा हूँ, और यहां मैं लिखता हूं जाके वेक्टर ऑफ इंटीजर, और यहां देखें गौर से मेरी बात सुने, और यहां मैं कहता हूं क्या, अगेन n, और यहां मैं कहता हूं 0। इस लाइन का मतलब पता क्या, सर वही जो हमने सारा किया था नीचे अभी। नहीं, उससे ज्यादा मतलब है इसका। सर ये n वेक्टर्स बनेंगे और सबको अंदर जो वेक्टर्स बने 0 से ये लाइन बता रही है कि n वेक्टर बनेंगे, और हर वेक्टर बेसिकली ये होगा जो खुद भी एक n साइज का अरे होगी, और हर वैल्यू किससे इनिशियलाइज होगी, 0 से इनिशियलाइज होगी। ये बात सुनाई। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कर दूं, उसका मतलब पता क्या, अगर n की वैल्यू 5 है तो मैंने 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बना दी है, और हर एक में वैल्यू 1 है। ये बात समझ आ गई। और अब मैं यहां पर ये लूप लगा सकता हूं vs डॉट साइज, ठीक है, और यहां पर vsri डॉट साइज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने वेक्टर को एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को रीड करने का तरीकाकार है, वेरी फास्ट वे, एक्सट्रीमली फास्ट वे, ठीक है। अच्छा बेटा, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने ये वेक्टर्स रीड कर ली,
और अब जो सवाल है वो ये है कि ये दो सवाल तो आप कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि बेसिकली हमने O ऑफ n में अपना एलिमेंट ढूंढना है। और मैं अभी आपके सामने वो खोलता हूँ पावर पॉइंट स्लाइड। हाँ जी, अब मुझे बेटा बताएं कि मैंने क्या सर्च करना है। मुझे कोई भी एलिमेंट बताएं जो मैंने सर्च करना है, बताएं जी। 6 या लेट्स से 2 कह देते हैं। 2 मैंने सर्च करना है, ठीक है। एंड नाउ हियर इज द आइडिया, लुक एट दिस। द आइडिया इज द फॉलोइंग। ये O ऑफ n वाला बताने लगे? O ऑफ n वाला बताने लगा। और मैं एक्चुअली मैं बताऊंगा नहीं, आप बताएंगे कि आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सुने बात गौर से, और वो बात ये है कि व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग, कि ओके सर ये 2D मैट्रिक्स पे बाइनरी सर्च वाला एल्गो नहीं चल सकता? नहीं, 2 डायमेंशन नहीं चल सकता, ठीक है। ओ यार, मेरे ख्याल में एक छोटी सी गलती हो गई है, और गलती ये हुई है कि बेसिकली इसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि कॉलम वाइज वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ओहो, आई थिंक दैट्स ए मिस्टेक आई हैव डन, बट लेट मी थिंक अबाउट इट। अच्छा चले, नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में फिर भी हो जाएगा, ठीक है। वेट, हो जाएगा, ठीक है। चलो कर दो जी, इसमें भी हो जाएगा। अच्छा जी, सुने बात, मेरा आपसे एक सवाल है, और वो ये है कि व्हाट इफ कि मैं ना इसके इस कॉर्नर को देखता हूं, 16 वाले कॉर्नर को, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, इससे बड़ा कोई नहीं है। यार ये मेरे नेट का इशू है सरफराज के? क्या हुआ है रमेश? मेरे ख्याल से तेरा नेट ही है। अच्छा, लेट्स से कि ये वैल्यू है 16, ये सबसे मैक्स वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू कहां पड़ी होगी ये बताएं? बॉटम राइट पे, ठीक है। डू यू ऑल एग्री? अच्छा, आप सुने बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। अच्छा, ये दो कॉर्नर तो ना मेरे किसी काम के नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर मैं यहां पे देखता हूं, मैं से कंपेयर करने की कोशिश करता हूं इसी वैल्यू से, तो वो वाली वैल्यू जो मैंने 2 सर्च करनी है वो इधर भी हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है। जहां आप चारों तरफ जा सकते हैं, एक्चुअली 3 तरफ जा सकते हैं, है ना। चाहे इधर सर्च करते हैं, इधर देखो, इधर क्या है, वो वाली वैल्यू जो 2 है वो इधर ऊपर भी हो सकती है, इधर नीचे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है ना। सो वी आर अगेन इन ट्रबल। लेकिन अब एक ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, एंड दैट इज सच ए फैंटास्टिक आइडिया। I can start at this location or at this location. You can take any 2 of this diagonal, and let's try to do the following. मैं इसको लेता हूं, ये क्या वैल्यू पड़ी है? 7। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां वैल्यू पड़ी है 7, जो वैल्यू मैंने सर्च करनी है वो क्या है? 2 है। वो क्या इस पूरे कॉलम में हो सकती है? नहीं। एवरीबडी अंडरस्टैंड? आपने इसकी लास्ट वाली कॉलम चेक करके कहा है ना? यस, मैंने ये कहा है, ठीक है। लेट्स से मैंने जो वैल्यू सर्च करनी थी ना वो थी 5 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, अगर यहां से करता तो मैं कुछ और इमेजिन करता। लेट्स से मैंने 5 वैल्यू सर्च करनी थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये यहां पे लिखा हुआ 7 का मतलब है ये बेसिकली यहां से ऊपर वैल्यूज हमेशा इंक्रीज होनी है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है, और यहां पर 7 पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे कॉलम में ये वैल्यू नहीं हो सकती। समझ आ गई ये बात सुनाई? इसका मतलब व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव टू दिस कॉलम। यहां पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? ये हो गया 12-3। यस, डू यू अंडरस्टैंड? विद एवरी चेक आई विल आइदर मूव अप और आई विल आइदर मूव राइट। सर वो फैन में हो जाएगा। So I will on each look up I will either skip a row or I will skip a column, and there are maximum skip a column किस तरह? जैसे इसमें मैंने एक पूरा कॉलम स्किप कर दिया, और यहाँ पे 3 है ना, तो इस 3 आने का मतलब क्या है? इस 3 पे आने कि इस पूरे रो में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 पड़ा हुआ ना, तो सर उसके आगे 2 है तो सही। आगे
मैंने 5 सर्च करना था, सॉरी, अगर 5 सर्च करना हो तो अब ये पूरी रो में नहीं हो सकता। सरफराज तो हम खाली कॉलम वाइज देखेंगे ना इस तरह तो। यस सरफराज, अगर कॉलम वाइज देखते जाए फिर भी हो जाएगा। ना दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ देखेंगे। ये देखो टेस्ट के अंदर अगर मैं कॉलम देखता जाऊं, कॉलम की रेंज, सुनो, लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन। लेट्स से कि यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 7 और मैंने 5 सर्च करना है। 7 इस पूरे कॉलम में नहीं हो सकता क्योंकि हमने अपर और लोअर रेंज देके बता दिया। अपर नहीं, बेसिकली ये सब, ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है और जो मैंने सर्च करनी थी वैल्यू वो इससे छोटी है, तो इससे ऊपर तो हो नहीं सकती जी। ये बात समझ आई? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इधर से इंक्रीज कर रही हैं। ये बात समझ आई? क्योंकि इधर से वो वैल्यू इंक्रीज कर रही हैं तो आई एम श्योर कि इधर जाने का तो फायदा नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज I will going to move in this direction. ये बात समझ आई? Yes. Everybody understand? इसको मैं सर अगर वैल्यू हम रो वाइज मूव करें तो बड़ी होगी तो हम कॉलम वाइज। एक मिनट आगे सुने। अब अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू छोटी है, अब ये छोटी है, इसका मतलब मुझे इस रो में जाने की जरूरत नहीं है। What I will do is I will going to move now in up direction, which means मुझे अब मैं कहां पर जाऊंगा? अब मैं आ जाऊंगा कहां पर? So basically मैं यहां आ जाऊंगा। सर जो हम 5 सर्च करें उसका स्पेसिफिक इंडेक्स भी बताना है हमने। बिल्कुल बताना है कि कहां पर है। अब यहां पे पड़ी हुई है 4 वैल्यू। 4 वैल्यू का मतलब अगेन ये है कि इस पूरी रो में नहीं हो सकता। So I will move up again. सरफराज साथ एक और काम ना कर लें क्या? अगर हम ये भी देख लें साथ साथ बैठे हुए कि अगर टेल पे अगर आपको अब जैसे ये 3 है ना यहाँ पे, ठीक है, अब लेट्स जस्ट से कि मैं कोई नंबर ढूंढ रहा होता जो कि होता 13, I think ठीक है? I have given enough hint. Now you can proceed. चलिए ठीक है सरफराज, ठीक है हो जाएगा। I would suggest उसके बारे में कमेंट्स चाहिए आपके डिफरेंट तरीके। please वो बिल्कुल डिफरेंट है। just try whatever you like. Please discuss with your team and call me up there. No, बस I think you can try your own things now. सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। हाँ हुक्म बोला। देखें मैं पता क्या कह रहा था, अगर हम ये करते हैं कि हम n/2 का जो पॉइंट होता है वहां पे देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, और देखने के बाद फिर हमें ना काफी चीजें पता चल जाएंगी। हम एक बहुत बड़े क्वाड्रेंट तुम अगर कहना चाह रहे हो कि मैं बेसिकली इससे भी जल्दी करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं पता क्या try to come up with this idea will fail. मैंने भी लास्ट टाइम मेरे ख्याल में it will fail. मैंने लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी इसी आइडिया से जो तुम बता रहे हो, एंड इट फेल्ड वेरी बैड। मैं बेसिकली 4 क्वाड्रेंट बना रहा था और रिकर्सिव कॉल मार। बिल्कुल मेरा भी यही आइडिया था, लेकिन मसला ये कि वो बाद में ना आपके 2 क्वाड्रेंट्स में खुलना शुरू हो जाता है। वो टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा एग्जैक्टली और फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो आगे एक्सपेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो फिर दोबारा से लीनियर हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। उसकी रिकरेंस बनाना, सॉल्व करना, बेसिकली वो 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा होगा, वो दोबारा से लीनियर बन जाएगा। तो बेसिकली जो ये आइडिया दे रहा है ना, जो तैयब ने आइडिया दिया है, वो कहता है मैं मिडिल इंडेक्स में, लेट्स से मिडिल इंडेक्स में 4 पड़ा हुआ है। 4 का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली वो इधर क्योंकि वो छोटा ये वाली वैल्यू है तो बेसिकली इस क्वाड्रेंट में वो हो नहीं सकता, और वो इससे इधर से नीचे वाली जो वैल्यूज है वो छोटी हैं तो बेसिकली इस क्वाड्रेंट में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली वो एक क्वाड्रेंट को छोड़ना पड़ेगा आपको, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली बात ये है कि वो बेसिकली इस पोर्शन में आपको कुछ ना क्वाड्रेंट निकालने पड़ेंगे। वो 2D मतलब 2D पे वो बाइनरी सर्च की तरह लगाना चाह रहा है ना? बिल्कुल बाइनरी सर्चिंग लगाना चाह रहा है उसी के ऊपर। और वो मसला ये है कि वो जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं ना वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और फिर होगा ये कि जो हमारी रिकरेंस बन जाएगी ना वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। सो लेट मी ट्राई टू टेल यू कि बेसिकली होगा क्या कि मेरी जो रिकरेंस बनेगी ना वो ऐसे हो जाएगी, Tn is equal to 2t n, यहाँ पर n स्क्वायर है याद रखिएगा, यहाँ पर 2t n/4 हो जाएगा, और प्लस स्क्रीन या मेरी तरफ से अड़ी हुई है, नजर नहीं आ रहा जो आप लिख रहे हैं। मेरी तरफ से अड़ी हुई है।
हमारे सही आ, नजर आ रहा है। वही ना, तो अगर basically बाइनरी तो सर्च लगाने जाए तो अगर 2 सर्च कर रहे हैं वो तो फिर लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, और वो ऊपर वाले राइट बिल्कुल क्वाड्रेंट में भी है। लेकिन बेसिकली प्रॉमिसिंग पता है क्या लग रहा था? प्रॉमिसिंग इसमें ये लग होगा। रहा था झट बात से है, बहुत इस बड़ा रिकरेंस को सब तुम कर रहे हो। इस रिकरेंस को तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? इस रिकरेंस को तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरे ख्याल में ये ऐसे बन जाती है, n/2 की होती है, n/4 की होती है। बेसिकली इस प्रॉब्लम को देखें तो हम n/4 की हो जाएगी। यस यू राइट, n/4 की हो जाएगी। सो इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो मेरे ख्याल में ये भी O ऑफ आई डोंट नो, ये O ऑफ n बनता है या स्क्वायर रूट ऑफ n बनता है? ये तो स्क्वायर रूट ऑफ n बनता है यार। देखिएगा, अगर हो सकता है निकल आए, हो सकता है वी कैन कम अप विद ए बेटर सोल्यूशन। ठीक है सर लाइक वो पूरा क्वाड्रेंट हाँ बिल्कुल क्वाड्रेंट, वो दो क्वाड्रेंट्स ट्रिम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। आई थिंक नाउ वी आर ऑन द प्रॉब्लम नंबर 5, और प्रॉब्लम नंबर 5 में बेसिकली एक सर 4 किधर गया? ओए 4 इसमें है ही नहीं। नहीं 4 नहीं है इसमें। नहीं है, चलें जी, फिर एक प्रॉब्लम इसका मतलब है कहीं निकल गया। चलो जी, अच्छी बात है, आपके प्रॉब्लम्स कम हो गए। प्रॉब्लम नंबर 4 में बेसिकली n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और रिकर्सिव कोड लिखना है। मैट्रिक्स आप रीड कर लेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया है। और ऑल यू हैव टू डू इज कि अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने को कहूँ तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? बताएं जी, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? सो हाउ डू यू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट? अगर मैं आपको कहूँ कि डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? अगर मैं कहूँ कि मैंने n क्रॉस n की मैट्रिक्स निकालनी है, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स आपको दी हुई है, और तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट? मुझे ये बताएं। So either you expand by row or you expand by column. ऐसे करते हैं ना? ऐसे करते हैं बेटा? हाँ जी ऐसे कर। तो लेट्स से हम रो एक्सपेंड करते हैं रो वाइज, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी तुम वो पकड़ोगे। ठीक है, सो लेट मी टेक ए टेक्स्ट बॉक्स। सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज मैट्रिक्स के की 0 0 वैल्यू पकड़ोगे ना, और फिर बेसिकली कॉल करोगे, ये वाली रो चली जाएगी और ये वाला कॉलम चला जाएगा, और तुम्हारा कितना पोर्शन बाकी बच जाएगा? तुम्हारा बेसिकली ये वाला पोर्शन बाकी बच जाएगा। डू यू एग्री? ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी? हाँ जी बताएं बेटा। n-1 बाय n-1। इसका डिटर्मिनेंट कौन ला के देगा? बाबा जी ला के देंगे, शाबाश। और जो बेस केस होगा वो 0 क्रॉस यानी वो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। जब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले जाए तो फिर बेसिकली आपने आंसर दे देना। तो इसमें शायद सबसे जो छोटा सा नॉन ट्रिवियल काम है वो ये है कि जब एक्सपेंशन करते हैं तो बेसिकली वो वाली रो गायब करते हैं, वो वाला कॉलम गायब करते हैं, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि n-1 क्रॉस n-1 की होती है। वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाय द वे मेरे चैनल पे जाके अगर आप डिटर्मिनेंट का सर्च करें तो आपको शायद उसी कोई वीडियो में मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आपको नहीं, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। अगर मसला हो तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, आप मेरी मीटिंग में बुला दीजिएगा और हम देख लेंगे कैसे मसला है। लेकिन आई थिंक ये आपको रिकर्सिवली खुद सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो ये एक्सपेंशन चलती जाएगी, फिर ये वाली मैट्रिक्स आएगी, फिर आप सेकंड वैल्यू 1 बाय 1 की एक्सपेंशन तक लेके आना है उसको। 1 बाय 1 की एक्सपेंशन तक लेके आना है, मतलब तो श्रिंक करना है हमने। हाँ, श्रिंक करते जाना है। ठीक है, सो एक्चुअली n का लूप लगेगा और लूप लेके वो बेसिकली सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है, ऑलराइट जी। सो वी आर डन विद प्रॉब्लम नंबर 4 एंड लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 ये कहता है कि बेसिकली आपने एंट्रोपी निकालनी है, और एंट्रोपी की डेफिनेशन ये है कि अगर एक इंडेक्स है i जो छोटा है और j इंडेक्स है जो कि बड़ा है, तो बेसिकली ai अगर aj से छोटा है तो हम कहेंगे कि बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था ना हमने। तो बेसिकली अगर तुम देखो तो 310 जो है वो डिसऑर्डर नहीं है। क्यों बोला? 310 में बड़ा है और उसके बाद ये बड़ा है और वो उसके राइट पे ही है। ठीक है, बट 3-2 जो है वो डिसऑर्डर है, और 10-2 भी डिसऑर्डर है। ये बात सुनाई? सो बेसिकली सवाल ये है कि आपने सारे डिसऑर्डरनेस का मेजर निकालना है कि इस पूरी अरे में कितने डिसऑर्डर सेट है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सरफराज ये n log n में करना है। n log n का मतलब बेसिकली क्या है? डिवाइड एंड कंकर।
try to think in the form of divide and conquer. नहीं, डिसऑर्डरनेस बताइएगा क्या होती है? डिसऑर्डरनेस होती है कि अगर मैं एक आई, ये डिसऑर्डरनेस की मैयर है, ये देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है ये, और यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ इसको, ठीक है। इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो बेसिकली दिस इज द मैयर ऑफ डिसऑर्डरनेस। ये बात समझ आ गई? तो प्रकाश जी कर रहा था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक पेयर मिस हो जाता है। नहीं, मिस नहीं होना चाहिए, वो आधा आधा करते जाता हूँ और फिर इन पे देखता हूँ मेरी लेफ्ट। अच्छा, अगर मैं आपको ना थोड़ा सा, हमारे मेरे ख्याल में टाइम कम रह गया, वरना मैं आपको ये इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता। इसकी हिंट ये है कि हिंट इज थिंक इन टर्म ऑफ मर्ज सॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट की तरह मर्ज सॉर्ट along with, यानी मर्ज सॉर्ट का काम जैसे हमने किया था ना, अगर मैं तुम्हें दो अरे सॉर्टेड दे दूं, और एक लेफ्ट वाली अरे और एक राइट वाली अरे, मुझे बताओ कि क्या तुम बता सकते हो कितना डिसऑर्डरनेस है? तो सॉर्टेड अरे में किस तरह बता सकेंगे? लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये मर्ज सॉर्ट कैसे था, मर्ज सॉर्ट की दो अरेज अगर मैं आपको सॉर्टेड दे देता हूँ तो लेट्स ट्राई टू सी, अगर मैं एक छोटी सी हिंट देता हूँ, मर्ज सॉर्ट ड्राई रन, मैंने भी काफी किया था। एक मिनट जी, या ड्राई रन एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, लेट्स से ये आपके पास एक अरे है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो तुम, तो ये अरे जो है, ये मेरे पास एक अरे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। हाँ, इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल आपको समझ, ठीक है। ये मैं व्यू इमेज कर देता हूँ, ये देखिए, ये अरे सॉर्टेड है और ये अरे सॉर्टेड है, ठीक है। बट डोंट लुक डाउन, अब बस ऊपर ही देखो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कौन सी, ये एलिमेंट छोटा है, ये एलिमेंट छोटा है? क्या प्लीज, वन छोटा है। हाँ, राइट वाला छोटा है, वन छोटा है ना, वन छोटा ना। अब एक बात सुनो, ये जो वन है, ये ना सिर्फ ये कि इसके साथ डिसऑर्डरनेस क्रिएट करेगा, 4 के साथ भी करेगा, 5 के साथ भी करेगा। ओह, ठीक हो गया, बस ठीक है सर। हाँ, ठीक है। So using this very simple idea you can, इसीलिए मेरा एक मिस होता था, कुछ मिस होते थे, मैं बाकी साथ के साथ नहीं, 4 5 6 के साथ नहीं कंपेयर। बिल्कुल सही हो गया। इन सब के साथ वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट करेगा। अगर वो इसके साथ करेगा तो इन सब के साथ करेगा। ये बात सुना, ठीक है। एंड दैट इज द एडवांटेज, ठीक है। सही हो गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया। अच्छा जी, 6 के ऊपर आ जाएं तो 6 बेसिकली क्या है कि आपने क्या करना है कि आपके पास लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स है, दे अपीयर मोर देन वंस, आई थिंक ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। log n में आपने डुप्लीकेट करना है, आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक ये तो आपको आराम से करना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 8 हम कर चुके हुए हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 भी हम कर चुके हुए हैं, अगर हमने पूरा क्लास में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और इसकी जो है ना, आपने कहा था, इसमें कहा है कि वो ये 100 की रेंज करनी है, तो मैंने की थी। तो मैं, हाँ जी, ये जबरदस्त पॉइंट। सॉरी जी, मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। क्विक सॉर्ट में बेसिकली मैंने एक और मजेदार चीज की थी, और एक्चुअली आई वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और मुझे आई वाज रियली शॉक्ड कि मेरा जो एल्गोरिथम है ना वो फेल हो गया। ये मैंने सवाल इस दफा डाला है। मैंने टाइम नोट किए, बताऊं आपको? जब 0 से लेकर 100 तक अगर वैल्यूज में रखूं तो कितनी देर लगती है? सरफराज, उसमें ना 63,453 मिली सेकेंड्स। ये कितने सेकंड? 63,453 मिली सेकेंड्स, और दूसरे अगर आपने दूसरे में लग रही थी 462 मिली सेकेंड्स। तो
सर एक में 462 बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? और एक में 63,000 समथिंग। कैन यू टेल मी व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सर रेपिटेशन बहुत ज्यादा आ गई है और रेपिटेशन बहुत ज्यादा आती है और इसकी वजह से होता है कि जो वो एक तरफ स्क्यूड हो जाता है। हमारा जो याद है जो स्क्यू वाला केस बन रहा था, ये वो बन रहा है। तो क्या मैं तुम्हें एक और हैरत की बात बताऊं। तुम एक ना 1 MB की अरे बनाओ और उस पर क्विक शॉट लगाओ और पता है काम क्या करो, उसमें वैल्यूज रखो सिर्फ जीरोस, वंस एंड टूज, और अब ये बबल शॉट जितना टाइम लेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि पार्टीशन हमेशा इसको एक तरफ स्क्यू कर देगी और वो भाग जाएगा। ठीक है यार, 0 और 1 रख दिए फिर तो बिल्कुल ही फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक वी आर डन विद ऑल द डिस्कशन। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो, इसके ऊपर अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मेरा ख्याल है इसके अंदर एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर, उसकी जरूरत पड़ सकती है प्रॉब्लम 9 में से पार्ट में। हाँ, आई होप कि यू नो व्हाट इज हीप डेटा स्ट्रक्चर, है ना? तो यूज नहीं किया कभी। हीप डेटा स्ट्रक्चर की बात ये होती है कि it can search, it can give you min in O of 1 time, min will take log n time। ठीक है, सो आइडिया ये कि अगर बहुत सारी, अगर आपके पास टी लिस्टें हो और टी लिस्टों को आपने मर्ज करना हो, तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज के काइंड ऑफ आप क्या करें, आप हर एक लिस्ट का एक एलिमेंट उठाएं, टॉप वाला एलिमेंट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो वो मिनिमम एलिमेंट होगा। हाँ जी, याद आ गया, ये हमने डीएसएल में बनाया था। तो आप वो हीप में डाल सकते हैं। आप टी एलिमेंट्स पकड़ें, हर एक का एक एक एलिमेंट पकड़ें जो टी लिस्टें दी हुई हैं आपको टी लिस्टें दी हुई हैं और उनको टी अरेज दी हुई हैं, उनको सॉर्ट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि जो कि बेसिकली ये टाइम लेगा। दूसरा ये कि इससे बेहतर हो सकता है, ये जो टी स्क्वायर टाइम लग रहा है ना, ये एन लॉग टी लॉग टी में कन्वर्ट हो सकता है, और या पता नहीं इससे बेहतर हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, मैंने निकाला नहीं है। और उसका आइडिया ये कि मैं टी एलिमेंट्स पकड़ता हूँ और उनको हीप में डाल देता हूँ, हर एक की टॉप वैल्यू, फिर जो मिनिमम होगी उसको मैं बाहर निकाल लूंगा। और आप कह रहे हैं हर जो लिस्ट है उन सब की अलग-अलग हीप बना ले? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बेटा वो पहले ही सॉर्टेड है, उसकी क्या जरूरत है करने की। मैं टी पॉइंटर्स रखता हूँ, हर एक उसके हेड पे पॉइंट कर रहा है। मसला पता क्या है? मसला ये है कि मुझे उनमें से मिनिमम उठा के रखना है ना? और वो कॉस्टली होगा। क्यों? क्योंकि टोटल मिलाकर अरे का जो साइज बनता है वो n बनता है, ऐसे ही है ना? तो मुझे हर एलिमेंट के ऊपर टी वैल्यूज को सर्च करना पड़ता है, टी में से मिनिमम निकालना पड़ता है ना? So basically you have n t vectors each of n size। तो मेरे ख्याल में इसमें each of n size है, तो बेसिकली मेरे ख्याल में ये जो कॉस्ट आएगी ना वो ये नहीं होगी, बल्कि कॉस्ट आएगी t टाइम n स्क्वायर, ये कॉस्ट होगी। समझ जाए इसकी, ये आप खुद ही करिएगा। इस सवाल को पहले मर्ज सॉर्ट कर लेना, फिर 3 लिस्टों को मर्ज करने वाला काम करना, फिर ये सवाल है, सवाल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मुझे ग्रुप पर बुला लेना कहीं जरूरत पड़े कि क्या इसको, बस ने कहा ये कि सवाल को सॉल्व करो, ठीक है? और हिंट ये है कि हीप डेटा स्ट्रक्चर है, इट कैन हेल्प, ठीक है? थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। उसके अलावा ये टावर ऑफ हनोई है, ये रिकर्जन का प्रॉब्लम, ये आपने खुद करना है, और ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने कहा था कि पार्ट 2 में से एक डिस्कस करना है, एक पार्ट 2 में से बेसिकली मैंने ये डिस्कस करना था, लेकिन सॉरी ये वाला डिस्कस करना था, ये वाला प्रॉब्लम 2.3, लेकिन अच्छा वो मैंने पार्ट इसमें से डिस्कस करना था। आई थिंक वो आप वीडियो देखें, और वीडियो समझ में ना आए तो मुझे दोबारा बता दीजिएगा। ये एक्चुअली इस सवाल के ऊपर, और बेसिकली आइडिया ये है कि सवाल ये है कि ये किसकी डेप्थ कितनी है।
क्योंकि n की पावर n/2 तो जा रहा है ना। चलो मैं कर लेता हूँ डिस्कस। सो बेसिकली पहले एक चीज़ है जो कि n है, फिर वो हो जाती है n डिवाइडेड बाय n की पावर 1/2, और फिर वो कितनी हो जाती है n की पावर 1/4 हो जाएगी। डू यू एग्री? और वो इस तरह छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कितने लेवल नीचे जाएगी। ठीक है, हमने 1 तक जाना है, ऐसी है ना। So, अगर तुम इसकी पावर को देखो तो बाय द वे अगली वैल्यू क्या होगी, n की पावर 1 की पावर log n होगी। एक 1 की पावर 1/8 होगी। वो तो फिर नहीं बिल्कुल भी नहीं, n की पावर 2k हो जाएगी। ये देखो जो तुम log n करते हो ना, वो ये होता है n, फिर होता है n डिवाइडेड बाय 2, फिर होता है n डिवाइडेड बाय 4, और करते 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 जब ये 1 तक जाता है तो ये देता है log n स्टेप। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, डेप्थ तो log n होगी ना? नहीं डेप्थ log n नहीं होगी, डेप्थ log n से बहुत कम होगी। मैं तुम्हें भी बताता हूँ कैसे। ठीक है, अच्छा अब सीन ये है कि आखिरी वैल्यू उसकी 1 हो जानी है, 1 या कांस्टेंट हो जानी है, उसको मैं कांस्टेंट कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो पावर इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि वो कांस्टेंट हो जाएगी। पावर बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी? पावर बहुत छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये किसी कांस्टेंट का 1/kth रूट लेंगे या पता नहीं कितना वो होगा, तो बेसिकली वो 1 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, सम कांस्टेंट होगा। ये बस नहीं। तो अब अगर तुम इसको देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये है कि n की पावर, सॉरी मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, n की पावर है कोई की पावर है 1/2 टू द पावर k। ये k स्टेप्स निकालने हमने, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, तब हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। ये सबको समझ में आई बात? ये k की वैल्यू निकालनी है हमने। 1 k से कैसे आया, दोबारा बता देंगे बेटा? देखो ना ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है 1/2 की पावर, ये 2 की पावर है 1, और ये है 2 की पावर, ये 2 की पावर सॉरी 0 है, ये 2 की पावर 0 है, ठीक है, फिर 2 की पावर हो जाती है 1, और फिर ये है 2 की पावर 2 है, ऐसे ही है ना, और ये हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 3, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली ये हमने ये k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि बेसिकली दोनों साइडों पर लॉग लेता हूं, यहां भी लॉग लूंगा, यहां पर भी लॉग लूंगा, ऐसे ही है। ठीक है, अब अगर तुम लेफ्ट साइड को देखो तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर हो जाएगी k। ठीक है, ऐसे ही है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर k इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n, log n, हाँ सॉरी log n इज इक्वल टू हो जाएगा log c। ठीक है, log c को फिर दोबारा की log c क्या है, कांस्टेंट ही है ना, एक कांस्टेंट का log निकालोगे तो फिर कांस्टेंट ही बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ना इस 2 टू द पावर k को उधर ले लेता हूं। ठीक है, तो यानी इसको मैं c लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे जैसे। ठीक है, अब मैं एक दफा और log ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ n इज इक्वल टू क्या, log ऑफ 2 टू द पावर k। यहां कैसे लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे log ऑफ n इज इक्वल टू k, नीचे आ गया और हो गया log ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो 2k आप उधर लेके गए हैं, ये c से मल्टीप्लाई बाय 2k होके गया था उधर, एक मिनट, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी बिल्कुल ऐसे गया, c1 ये आ गया k। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, तो 1/2 टू द पावर k और log n है, 2 टू द पावर k उधर चला गया, 2 टू द पावर k इंटू c जो है वो क्या होता है, वो 2 टू द पावर k ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये बस है ना, या अगर इसको ऐसे लिखना ही है और दोनों साइड पे जब log लिखोगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि log c प्लस log k 2 टू द पावर k, है ना, ये कांस्टेंट है o ऑफ 1, तो ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, o ऑफ 1 है। ठीक है, ठीक है ना, ये तकरीबन इतना है जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ।
ठीक है। सो बेसिकली द मेन क्वांटिटी विल बी दिस, और ये मैच। तो बेसिकली ये जो रिकरेंस है उसकी डेप्थ कितनी है, लॉग n है, ठीक है। और अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सरफराज हमें पता है सी की वैल्यू छोटी है, इस वजह से हम इग्नोर कर रहे हैं ना। सॉरी क्या? हमें पता है कि सी बहुत छोटा है, इस वजह से हम इग्नोर कर रहे हैं ना उसे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जिसकी मैथ सही नहीं है वो तो नहीं, इतना बड़ा मैथ नहीं चाहिए। I mean, इस सवाल के अलावा नहीं, लेकिन हाँ, यानी कि आपको थोड़ा अपसेट, थोड़ा परेशान कर सकता है, बट डोंट वरी, ये वो चीजें जो कि इतनी बड़ी मैथ नहीं चाहिए इसको। यानी अलजेब्रा इतनी हैवी अलजेब्रा नहीं चाहिए। यानी इसमें कोई आई मीन इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई है, टू ये है, लॉग का पता होना चाहिए बस, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं पता चाहिए, ठीक है। सरफराज में मैंने वो सवाल पूछा था √2 कॉल्स, वो भी जरा एक दफा बता दें। क्या मतलब? ये √2 कॉल्स है तो क्या हुआ? नहीं, जो मैसेज पे पूछा था उसमें अंदर वो पास नहीं हो रहा था अंडर रूट। नहीं बता सकता, क्या कह रहे हैं आप? आपने मैसेज में पूछा था मुझसे? मैसेज पे मैंने पूछा था ना, √2 कॉल्स थी, लेकिन आगे वो एंड की वैल्यू नहीं चेंज हो रही थी। मुझे याद नहीं। चलो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तूने मुझे मैसेज में पूछा था? हाँ, वो आपने कहा था कि एल्गोरिथम यूज होता है, बहुत अच्छा एल्गोरिथम है। रमेश चार्ट खोल के देख लेना। एक मिनट, किधर गया रमेश? ये किधर है? हाँ, ये वाला अगली असाइनमेंट में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नहीं, ये नहीं, ऊपर जाके इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, ये हाँ जी, ये वाला हाँ, ये √2 कॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि आप या तो रिकर्सिव कॉल करते हैं या नहीं करते, ठीक है। हाँ, यही पूछा था, ये गलत है या नहीं है यहाँ पे? हाँ, ये √2 यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे बेशक ये डिस्क्रीट क्वेश्चन कहाँ पे दिया रमेश? ये तुमने खुद बनाया है? नहीं, ये आपने वो एक रिकरेंस के एग्जांपल्स दी थी, उसमें था। अच्छा, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, फिर इसके लिए मास्टर थ्योरम वाली चीज आप लगा के फिगर आउट कर सकते हैं कि कितनी है, बट दैट्स नॉट एन इशू, यानी क्योंकि बेसिकली अच्छा, मैं इसमें से एग्जांपल देखता हूँ कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे बाद में वो जो हमारा था ना, वो जो मास्टर थ्योरम, उसके थ्रू आप ए को ये अज्यूम कर लें, बी को ये अज्यूम कर लें, और सी जो है वो हमारा आप सी कैसे अज्यूम करें, क्योंकि एन की पावर तो है नहीं, तो इसको मैं सोचता हूँ एन की पावर, आई डोंट नो, इट वोंट बी इजी, लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं देख लेता हूँ बाद में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि यू विल फिनिश दिस असाइनमेंट। हम कोशिश करते हैं कि इसको मंडे तक इसकी डेडलाइन कर लेते हैं, और मंडे को आपके जितने भी सवाल हैं वो आप मजीद कर सकते हैं, और उसके बाद हमसे खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।